बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक कंसर्न मेडिकल हेल्थ में। कंसर्न मेडिकल हेल्थ में हम आप लोग को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ये है ब्लैक स्टूल यानी काला पहाने के हवाले से। हम आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ब्लैक स्टूल और फ्रेश रेड ब्लड स्टूल के हवाले से कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और स्टूल जो है ये ब्लैक क्यों हो जाती हैं। इस हवाले से हम आप लोगों को कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं। स्टूल की कलर ब्लैक कैसे होता है? अगर आंत के ऊपर वाले हिस्से से यानी खुराक की नाली, मैदे और छोटी आंत से खून आए यानी ब्लीडिंग हो तो उसके साथ स्टूल की कलर जो है वो काला हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि ब्लैक स्टूल और रेड ब्लड स्टूल में क्या फ़र्क है। अगर स्टूल में फ्रेश रेड ब्लड हो तो बड़ी आंत के हिस्से में जख्म होता है, उसी जख्म की वजह से जो है रेड ब्लड स्टूल हो जाती है। अगर स्टूल जो है वो ब्लैक आ जाए तो छोटी आंत और मैदे की वजह से जो है ये होता है, यानी इनसे खून आता है और इसी वजह से जो है स्टूल जो है वो ब्लैक हो जाती है। इसकी काजेज़ क्या हैं ब्लैक स्टूल का? तो ये अल्सर डिजीज़ के वजह से होते हैं, छोटे छोटे जख्म हो जाती है। एच पाइलोरी की वजह से जो है ब्लैक स्टूल जो है वो हो जाती है, मतलब जख्म इसके अंदर जो है मैदे के अंदर जख्म हो जाती है और उसकी वजह से जो है स्टूल ब्लैक हो जाती है। पेन किलर की वजह से होती है, ज़्यादा पेन किलर के इस्तेमाल से जो है मैदे में जख्म हो जाती है, उससे ब्लीडिंग हो जाती है, उस वजह से जो है स्टूल जो है ब्लैक हो जाती है। मैदे और छोटी आंत का कैंसर हो तो उस वजह से भी जो है स्टूल जो है वो ब्लैक हो जाती है, इससे भी खून आना शुरू हो जाती है, इस वजह से भी जो है वो होती है। बदहज़मी की वजह से खुराक की नाली में अल्सर जो है वो हो जाती है, उस वजह से भी जो है स्टूल जो है वो ब्लैक हो जाती है। ब्लड डिसऑर्डर की वजह से भी ये हो जाती है। अगर स्टूल ब्लैक हो तो इसके साथ ये अलामत भी होगी, इससे पेट में दर्द होगी और उल्टियों का आना, उल्टियाँ भी इससे जो है वो होती हैं। खून की कमी, अगर स्टूल जो है ये ब्लैक होगी तो खून की कमी भी इससे हो जाती है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है क्योंकि एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, इस वजह से जो है दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है और इससे कमज़ोरी भी हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले इसकी जो है एंडोस्कोपी करनी चाहिए और अल्ट्रासाउंड जो है वो करनी चाहिए और एच पाइलोरी टेस्ट जो है वो करनी चाहिए और पेन किलर का मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल बंद करना चाहिए और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रजू करनी चाहिए। कोई सब कुछ जो है मतलब देख करके बाद में आप लोग को ट्रीटमेंट कोई भी मेडिसिन दें तो इससे ये मसला हल हो जाएगा। इसके लिए इंजेक्शन विटामिन्स के ट्रांसमीन का भी इस्तेमाल की जाती है और पीपीआई का मेडिसिन या H2 ब्लॉकर का मेडिसिन का इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इन इन्वेस्टिगेशन के बाद, मतलब ये टेस्ट ये सब कुछ देखने के बाद जो है डॉक्टर मरीज़ को मेडिसिन एडवाइस करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये हम रोज़ाना मेडिकल पर रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोग जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हम आप लोग के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले थे ये ब्लैक स्टूल के हवाले से था, तो ये कंप्लीट रिव्यू है इसी हवाले से। तो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।